कि जो इसरो द्वारा छोड़े जाते हैं उपग्रह वो किन कक्षाओं में जाकर स्थापित होते हैं, और रॉकेट कितने प्रकार के होते हैं, पीएसएलवी, जीएसएलवी क्या है, ये सभी हम इस क्लास में देखेंगे। तो पहले देखते हैं अर्थ ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी की कक्षाएं। आगे देखते हैं कि पृथ्वी की कक्षाएं कितने प्रकार की है। तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, यह दो आधारों पर बांटा जाता है, एक ऊंचाई के आधार पर और दूसरा विषुवत रेखीय, विषुवत आनति कहते हैं इसे, इसके आधार पर। तो पहले हम ऊंचाई के आधार पर देखते हैं। तो ऊंचाई के आधार पर अगर बांटा जाता है तो तीन भागों में बांटा जाता है पृथ्वी की कक्षा को। एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरा होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट और तीसरा होता है हाई अर्थ ऑर्बिट। यानी कि यह इसको शॉर्टकट में एलईओ, इसको एमईओ और इसको एचईओ बोला जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखिए एलईओ, एमईओ और एचईओ या फिर जीईओ। इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि यह विषुवत रेखीय आधार पर बांटा गया है। इसको हम देखते हैं एचईओ। तो हम देखते हैं कि एलईओ क्या होता है, यह कैसे काम करता है, कितने किलोमीटर तक यह है। तो सबसे पहले देखते हैं एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट। इसके कुछ फैक्ट देखते ही आप ध्यान से देखिएगा इसको। ये होते हैं 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर ऊंचाई तक। किलोमीटर की ऊंचाई का मतलब यह पृथ्वी है हमारी है, और यहाँ से यह ऊंचाई बता रहा है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक यानी कि 2000 किलोमीटर तक एलईओ की ऊंचाई होती है। सामान्यतः ज्यादातर 1000 किलोमीटर से यह 450 किलोमीटर के बीच में ही उपग्रह लॉन्च होते हैं। इसी के बीच में उपग्रह लॉन्च होते हैं और यही चक्कर लगाते हैं। इनके चक्कर लगाने का समय लगभग 1 या 1.5 घंटा के आसपास होता है, इससे ज़्यादा नहीं। यह 1 से 1.5 घंटे के अंतराल पर यह पृथ्वी का एक चक्कर लगा जाता है। तो अगर मिनट में देखें तो 80 से 130 मिनट के अंतराल में यह क्या है, इसका पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। यहाँ का उपग्रह जो मोस्टली कहाँ यूज होता है, 1000 से 450 किलोमीटर के अंतराल पर। इसी कक्षा में आईएसएस है। आईएसएस का मतलब कि आतंकवादी वाला नहीं, ये वाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पर हाल ही में शुभांशु शुक्ला जी गए थे, वहीं की बात है। यह कहाँ है, 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर HLEO, और इसी कक्षा में यह है। और इसमें बहुत सारे उपग्रह भी इसी में छोड़े जाते हैं। एंटी सैटेलाइट मिसाइल इसी में छोड़ा जाता है। जो यहाँ से किसी को पृथ्वी पे मारा जाता है यहीं पर है, और यहीं से यहाँ से भी किसी सैटेलाइट को मारा जा सके, तो ये सभी क्या है, इसी कक्षा में है। अब आगे देखते हैं एम ई एम ई ओ। ये देखते हैं कि एम ई ओ क्या है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। तो यह लगभग 2000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर तक दूरी तक है। इसमें भी कक्ष उपग्रह छोड़े जाते हैं, और इनका यहाँ पर अगर छोड़ा जाता है तो इसका भी समय 24 घंटा लेता है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। इसके बारे में हम अच्छा से पढ़ेंगे अभी आगे चलकर। पहले इसको हम देख लेते हैं। और इसमें लगभग 8 से 15 घंटा लगता है। इसके अगर बाहर छोड़ा जाए तो 24 घंटा लगता है, और इसके अंदर अगर छोड़ा जाता है उपग्रह के तो क्या लगता है, 6 से 15 घंटा का समय लगता है। इसमें नेविगेशन प्रणाली छोड़ी जाती है। नेविगेशन प्रणाली का मतलब होता है कि नौवहन, यानी कि मैपिंग वाला जो एरिया है, उपग्रह इसी कक्षा में छोड़े जाते हैं। आगे देखते हैं एचईओ के बारे में थोड़ा सा। ये देखिए हम एलईओ के बारे में देख लिए यहाँ से यहाँ तक। यह कहाँ से होता है, 160 से
2000 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद एमईओ, यह 2000 से 3000 35,786 किलोमीटर तक, और फिर यह इससे ऊपर होता है 35,786 किलोमीटर से। यहाँ पर उपग्रह नगण्य की मात्रा में रहता है। नगण्य यानी कि न के बराबर छोड़े जाते हैं यहाँ पे पूरा। आगे देखते हैं। विषुवत रेखा के आधार पर, यानी कि विषुव रेखा यानी अपन आनति के आधार पर। इसमें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट और कई से सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इसमें है। अब हम देखेंगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, पोलर ऑर्बिट क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये एकदम ध्यान से देखिएगा। इसमें शब्द को ध्यान से देखिएगा और ये ऑर्बिट को ध्यान से देखिएगा। ये है पृथ्वी हमारी। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और यहाँ आ गया पोलर ऑर्बिट, और ये आ गया सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट यही है। जो जियो स्टेशनरी है इसी को कहते हैं जियो सिंक्रोनस। लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है। जियो स्टेशनरी जो है यह विषुवत रेखा की एकदम सीध में होता है, कि एग्जैक्ट विषुवत रेखा के सीध में यह चलेगा, इसी को कहते हैं जियो स्टेशनरी। और अगर जियो इसके अगल बगल चलने लगे, एकदम एग्जैक्ट इस पे ना चलकर, तो उसको कहेंगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। और पोलर ऑर्बिट ये देखिए ध्रुव की तरफ होकर चलेगा, इसको कहेंगे पोलर ऑर्बिट। ये देखिए ध्रुव की तरफ चल रहा है। और सन सिंक्रोनस जो सूर्य के सापेक्ष चले, सूर्य के परितः, उसे कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। आगे चल के हम एक एक कर के बारे में पढ़ते हैं। तो जियो इस सिंक्रोनस ऑर्बिट पहले ये देखते हैं। ये देखिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये जो ऑर्बिट है इसका हिंदी क्या होता है पहले ये देख लीजिए। इसका हिंदी होता है भूतुल्यकालिक कक्षा। भूतुल्यकालिक कक्षा। ठीक? ये हो गया आपका जियो स्टेशनरी, ये हो गया जियो सिंक्रोनस। ये देखिए हम बोल रहे थे ये होता है क्या, एकदम विषुवत रेखा के परितः चलता है। एकदम जैसे एग्जैक्ट विषुवत रेखा खींची गई है पृथ्वी पर, वैसे ही ये उपग्रह उसके सापेक्ष चलेगा। और ये जियो स्टेशनरी जो उसके सापेक्ष न चलकर उसके डिफरेंट में चलेगा। ये इधर भी हो सकता है, लेकिन क्या है एकदम उसके ऊपर नहीं चलेगा, किसके, विषुवत रेखा के। तो इसको कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। भूतुल्य काली, भूतुल्य काली का अर्थ होता है कि भू का मतलब पृथ्वी, तुल्य का काली का मतलब इसके घूर्णन के समान, जो 24 घंटा इसका है। यानी कि अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कोई भी उपग्रह छोड़ा जाता है तो वो 24 घंटा ही समय लेता है क्या, घूर्णन में, जितना पृथ्वी लेता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर यह पृथ्वी है और यहाँ पर कोई स्थान है, इसको कैप्चर करना है, तो आप जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पर कक्षा में वहां पर एक उपग्रह छोड़ दीजिए। अब यह क्या करेगा कि इसके साथ साथ चक्कर लगाएगा, इसको इस जगह को छोड़ेगा नहीं। तो यह एग्जैक्ट एक लोकेशन को देखने के लिए यह एकदम इम्पोर्टेंट होता है कक्षा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसकी मतलब देख लेते हैं यह कितनी ऊंचाई पर होता है, लगभग 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर के दूरी पर क्या है, यह ऑर्बिट है, कक्षाएं हैं। तो इस दूरी पर अगर किसी कक्षा को, किसी उपग्रह को छोड़ा जाता है तो पृथ्वी के समान ही घूर्णन करता है। जैसे कि यह पृथ्वी है, इसका घूर्णन काल 24 आवर्स है। तो जियो सिंक्रोनस का भी जो काल है ये कितना है, यहाँ पे उपग्रह का 24 घंटे है। ओके। अब इसका देखते हैं, दोनों की चाल समान रहेगी।
जितना पृथ्वी का चाल है उतना चाल जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का भी है, यानी कि वहां पर जो उपग्रह है उनका भी। अब जियो स्टेशनरी देखते हैं। ये देखिए इक्वेटर के समान, यानी कि भूमध्य रेखा के समक्ष, एकदम समक्ष यहाँ पर है, 35,786 किलोमीटर। ये क्या है? ये अभी 24 घंटे में ही चक्कर लगाती है, पृथ्वी के समान ही। ये दोनों संचार के लिए इम्पोर्टेंट होता है। संचार के लिए, कि अगर आप टीवी देख रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे यह अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको कैप्चर के लिए अगर यहाँ पर एक लगा दिया जाए उपग्रह, तो ये क्या है, ये हमेशा इसी के सामने रहेगा और पृथ्वी के समान यह घूर्णन करेगा। अब दोनों में एक मेजर डिफरेंस देख लेते हैं कि ये दोनों में अंतर क्या है। अगर पूछा जाए कि जियो स्टेशनरी जो है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये 0 डिग्री पर है, यानी कि हाँ, ये अभी क्या है, 0 डिग्री क्या है, विषुवत रेखा। तो यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पर ये अभी उपग्रह रहता है। तो दोनों में और अंतर क्या है? दोनों में पहले तो समान, दोनों 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेंगे। दोनों ये समान है। काल दोनों का काल क्या है? 24 घंटा। ये भी समान है। अंतर क्या है कि बस क्या है कि यह 0 डिग्री विषुवत रेखा पर रहेगा, जियो स्टेशनरी। और जो जियो सिंक्रोनस है, जो जियो सिंक्रोनस है, यह कहाँ रहेगा? 0 डिग्री को छोड़कर बाकी हर जगह रहेगा। यही दोनों में कुछ अंतर है बस। आगे देखते हैं पोलर ऑर्बिट। पोलर का मतलब ही से आप समझ में जाते हैं, ध्रुवीय कक्षा, जो ध्रुव के समान चले। ये पृथ्वी आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसी की ये देखिए यहाँ पर लगाया गया हो, जो ध्रुव को कैप्चर करे उसी को कहते हैं पोलर ऑर्बिट। यह पोलर ऑर्बिट है, ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है, ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। आगे देखते हैं विषुवत रेखा का जो कोण होता है पोलर ऑर्बिट पर, यह 90 डिग्री का होता है। यहाँ से देखिए विषुवत रेखा जा रहती है, कितना हो गया यहाँ पे? 90 डिग्री का हो गया। तो यही कह रहा है कि इसकी जो कक्षा है पोलर ऑर्बिट की, वो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के 90 डिग्री के अंतराल पर क्या है, उसी के 90 डिग्री पे रहता है। यह भूप्रेक्षण, यानी कि पृथ्वी की जो ईओएस ऑर्बिट छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट ईओएस, अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम, वो क्या है, पोलर ऑर्बिट में ही छोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे चलता है और पृथ्वी ऐसे घूमती है। पृथ्वी ऐसे चल रही है पश्चिम से पूरब, और ये क्या है, ऑर्बिट ऊपर से नीचे ऐसे पोलर ऑर्बिट कर रहा है। तो ये घूमते रहेगा और ये ऑब्जर्वेशन करता रहेगा। तो इसका जो काल है घूर्णन का, ये लगभग 90 मिनट, 120 मिनट यही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा तेज चलता है और ये तुरंत इसको पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन ऐसे करता रहता है, जिससे कि पृथ्वी पर जैसे भूकंप या फिर सुनामी ये सब आए तो यह क्या होता है, तुरंत अलर्ट कर देगा। यह सुदूर संवेदील ग्रह के लिए स्थापित के लिए अच्छा होता है। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट जो इसमें नहीं दिया है, वो इसको कहते हैं सन सिंक्रोनस, सिंक्रोनस ऑर्बिट। यह एक ऐसी कक्षा है जो सूर्य के परितः रहता है। और यहाँ का जो है, जैसे कि यहाँ पर है, अब इसको छोड़ लिया जाए सन सिंक्रोनस को, तो ये है ना कि अगर एक बार यहाँ पर गया,
यहाँ पर इंडिया के से गुजरा 10 बजे, तो अगली बार जो आएगा ये 10 बजे ही यहाँ से इंडिया के से गुजरेगा, लेकिन इंडिया यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, कोई अलग देश आ जाएगा, लेकिन वो अब क्या होगा, वहाँ पर भी वह 10 बजे ही उस स्थान पर 8 डिग्री पर ये 10 बजे आता है, तो फिर 0 डिग्री को अगली बार 10 ही बजे आएगा। पोलर ऑर्बिट में ऐसा नहीं रहता है, वो 10 बजे आएगा, कभी 10:30 बजे, कभी 11 बजे, या फिर उससे तेज रहेगा तो उससे पहले आ जाएगा। तो इसके बारे में यह है, लेकिन इसके बारे में सन सिंक्रोनस के बारे में यही है, कक्षा के बारे में, अगर इस कक्षा में कोई उपग्रह छोड़ा जाए तो अगर इंडिया को 10 बजे आ रहा है तो फिर इंडिया हटकर कोई और पाकिस्तान आएगा तो वहां पर भी यह 10 ही डिग्री पर 10 ही बजे वहां से गुजरेगा। आगे देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट है जीटीओ, ये वाला जीटीओ, इसको हम देख लेते हैं। ये भी एक कक्षा एक में ही वर्गीकृत है। इसको कहते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, तो ये हो गया जीपीओ। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए है क्योंकि यह बहुत ही दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाता है। दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार का मतलब बहुत ज्यादा, एक बार अगर 3,35,786 किलोमीटर से आ रहा है तो फिर यह इतना नजदीक हो जाएगा कि ये एलईओ यानी कि 2,000 से 400 किलोमीटर के अंदर में आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर, इतना दूर है यह, और फिर देखिए कहाँ से गुजर रहा है, एकदम नजदीक से। तो इसी कक्षा को कहते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ये बहुत ही मतलब दीर्घवृत्ताकार ही चलता रहता है। आगे देखते हैं हम, इस ये देख लीजिए कुछ, ये जो ग्लोनास है ये उसका नेविगेशन उपग्रह है, जैसे जीपीएस है। जीपीएस की किस कक्षा में छोड़ा जाता है, तो कहाँ, जियो सिंक्रोनस, जो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है, वहां जीपीएस उपग्रह है। यह किस देश का है, या यूएसए का है। यूएसए का मतलब अमेरिका। तो ये देखिए पृथ्वी दिया गया है, आईएसएस जो है ये कहाँ है, 400 किलोमीटर के आसपास है रेंज में। पूरा ये देखिए एकदम दिया है, 5 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, और जियो इसी ऑर्बिट में यहाँ पर 24 घंटा। चलिए आगे देखते हैं हम। तो ये हो गया, एलईओ हो गया, एमईओ हो गया, जीईओ जियो सिंक्रोनस है, जियो स्टेशनरी हो गया।